नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सम्मेलन का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कार्यकर्ताओं के लिए बैठक कर रही है, तो कांग्रेस संभागीय सम्मेलन में व्यस्त है। ऐसा ही एक संभागीय सम्मेलन दुर्ग में हुआ, जहां पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पुराने वाले 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। 15 साल के कार्यकाल के बाद भाजपा ने उन्हें किनारे लगा दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह से अलग हटकर जो नए तरीके से बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है, वहां बार बार कांग्रेस को याद दिलाना पड़ता है कि डॉक्टर रमन सिंह ही छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि पिछले साल अक्टूबर में सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के एक बयान पर उनके विरुद्ध मानहानि की धमकी दे दी थी। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस के लिए एटीएम बताया था। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। वैसे सीएम भूपेश बघेल अनेक मौकों पर बार बार डॉक्टर रमन सिंह पर तीखे प्रहार करते हैं, उन पे तंज कसते हैं और यह याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल से मौजूदा कांग्रेस सरकार का कार्यकाल बेहतर था। तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए जाते हैं। दरअसल ऐसा करना कांग्रेस के लिए मुफीद भी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पटवारियों की हड़ताल चल रही है। प्रदेश भर के लगभग 5000 पटवारी हड़ताल पर है, जिससे स्कूल कॉलेजों के लिए आय, निवास और विभिन्न किस्म के जो प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं, उसका काम रुका हुआ है। राजस्व का काम रुका हुआ है। जमीनों के खरीदी बिक्री, बटांकन जैसे तमाम कार्य रुके पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की लाखों की आबादी हर रोज हलाकान हो रही है। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल को समर्थन देने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव नए रायपुर के तूता पहुंचे, लेकिन ये खबर सुर्खियां नहीं बनी। उसके बाद राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने जैसे ही पटवारियों की हड़ताल को समर्थन दिया, तो वहां से कांग्रेस की ओर से फौरन प्रतिक्रिया आ गई। डॉक्टर रमन सिंह को टारगेट करके जिस तरह से कांग्रेस बार बार हमला करती है, उससे कांग्रेस को तो फायदा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार डॉक्टर रमन सिंह की छवि से जितना उबरना चाहते हैं, वहां बार बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि डॉक्टर रमन सिंह का पुराना कार्यकाल पिंड ही नहीं छोड़ता। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह भी कहां मानने वाले हैं। वे वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए छत्तीसगढ़ में जितनी सक्रियता होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर रमन सिंह खुद को प्रस्तुत करते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां उन्हें सुर्खियां मिलने की गुंजाइश हो। पिछले महीने 8 अप्रैल को बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मामला बेहद संवेदनशील था। अरुण साहू जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस हत्याकांड के 2 दिन बाद वहां जाना चाहते थे। वो स्वयं सांसद भी है, लेकिन धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया। जब उन्होंने अनेक तर्क दिए कि वे अकेले या 2-4 साथियों के साथ जाना चाहते हैं, तब भी अरुण साहू को काफी मशक्कत के बाद भी भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिनों बाद डॉक्टर रमन सिंह भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मिलने गए, तो उनकी फौरन मुलाकात करवा दी गई। ऐसे अनेक मौके हैं जहां डॉक्टर रमन सिंह खुद को आगे कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब भी ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का वो एक बड़ा चेहरा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और प्रभारी कई बार कई मौकों पर यह कह चुके कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिना चेहरों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक चेहरे हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की इस कवायद से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, और जबकि कांग्रेस के रणनीतिकार डॉक्टर रमन सिंह की सारी कवायदों से फील गुड महसूस कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह पर तो कांग्रेस लगातार हमलावर होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष सांसद अरुण साव लगातार कांग्रेस की नीतियों पर हमला करते हैं, सरकार पर लगातार आक्षेप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से या सीएम भूपेश बघेल की ओर से अरुण साव के विरुद्ध वैसे तीखे प्रहार नहीं किए जाते, वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती, वैसा काउंटर अटैक नहीं होता, जैसे डॉक्टर रमन सिंह के पास एक नहीं बार बार हमला किया जाता है, उन्हें ही लक्ष्य में रखा जाता है। इससे रणनीति साफ है, उद्देश्य स्पष्ट है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कांग्रेस डॉक्टर रमन सिंह को ही टारगेट करने वाली है।
जो लोग छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से 2003 से लेकर 2013 तक डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के लिए उतनी शिकायत नहीं थी, लेकिन उनके अंतिम के 5 साल के जो कार्यकाल को समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से नौकरशाह हावी हो गए थे, किस तरह से अमन सिंह ही एक तरीके से पूरे नौकरशाहों को डिक्टेट कर रहे थे। वहां जमीनी कार्यकर्ताओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जिस तरह से अंतिम समय में किसानों की अनदेखी की गई और बोनस और एमएसपी के मुद्दे पर जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह की जो मनमर्जी चली और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने 500 रुपए वाला स्मार्टफोन बांटा, बकायदा अभिनेत्री कंगना रनौत को बुलाकर, जिसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। वो मोबाइल जो उन्होंने बांटे थे वो फौरन OLX में बिकने के लिए भी आ गए, मोबाइल की जगह खराब हुए। ऐसी तमाम योजनाएं जिससे जनता नाखुश थी। डॉक्टर रमन सिंह व्यक्तिगत रूप से निशाने में आ गए थे, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को से कभी भी डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर तोहमत नहीं लगाई गई। राष्ट्रीय स्तर का उन्हें पद दिया गया, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जबकि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को भी मार्च 2018 में राज्यसभा का जब सांसद बनाया गया था तब वो राष्ट्रीय महासचिव थी। इससे पहले वो महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शख्सियत डॉक्टर रमन सिंह और सरोज पांडे के लिए स्थानीय स्तर पर वैसा कोई खास काम नहीं है। सरोज पांडे की भूमिका को भी बेहद सीमित कर दिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह लेकिन जिस तरह से खुद को बार बार अनेक मौकों पर प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और रणनीति को आघात पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना पड़ रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह को साइड बिठाकर किस तरह से सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़े और किस तरह से अनुषंगिक क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के समान विचार के अन्य संगठन जब चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट पर लगे हैं, शक्ति केंद्र और बूथों में जाकर यहाँ तक पन्ना प्रभारी बनाकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डाउन टू अर्थ काम करना चाह रही है, एक तरह से एकदम नई रणनीति के साथ जब भारतीय जनता पार्टी खुद को प्रस्तुत कर रही है, तब वहाँ कांग्रेस के लिए सबसे आसान हमले का मौका होता है डॉक्टर रमन सिंह। और डॉक्टर रमन सिंह बार बार ऐसे हालात क्या जानबूझ के प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पे गहराई से चिंतन करना होगा, क्योंकि राजनीति को जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति जो न कराए कम है। कब कौन किसके लिए आसान सिचुएशन पैदा कर दे यह कहना मुश्किल है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।